नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए को समझेंगे। यह कविता वर्षा ऋतु के आगमन का चित्रण करती है, लेकिन केवल प्रकृति का चित्र नहीं खींचती। कवि ने बादलों के आने को गांव में किसी सजे धजे प्रिय और सम्मानित अतिथि के आगमन की तरह प्रस्तुत किया है। कविता एक बहुत ही सुंदर रूप में प्रकृति का चित्रण हमारे सामने करती है, और इसके साथ जो रूपक जोड़े हैं वो इसे विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार के माध्यम से प्रकृति को जीवंत और भावनात्मक रूप दिया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचते गाते बयार चले, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कविता की शुरुआत में ही कवि कहता है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात आकाश में बादल ऐसे छा गए हैं जैसे कोई मेहमान बहुत सलीके से सज धज कर बंठन कर आया। यह पंक्ति पूरे काव्य का केंद्रीय भाव है। इसे बार बार दोहराया गया है। इसके बाद कवि बताता है कि बादलों के आने से पहले हवा आगे आगे नाचती गाती चलने लगी। तेज और ठंडी हवा का चलना संकेत है बारिश की निकटता का। बादलों का आना सिर्फ बादलों का आना नहीं, अपने साथ बारिश को लाना भी है। यह हवा मानो खुशी से नृत्य कर रही है, बादलों का स्वागत कर रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जैसे जैसे बादल पास आते हैं, गली गली घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। गांव के लोग उत्सुकता से बाहर झांकने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांव में शहर से कोई खास मेहमान आया हो, पाहुन अर्थात मेहमान, कोई अतिथि आया हो। अब कवि प्रकृति की जो प्रतिक्रिया है उनको भी दिखाएगा कि बारिश का संकेत बादलों के रूप में दिखाई देता है, और जब बादलों का आगमन होता है तो उसका प्रभाव प्रकृति के सभी अवयवों पर पड़ता है। प्रकृति की प्रतिक्रिया को दिखाते हुए कवि कहता है, पेड़ गर्दन उचकाकर पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ गर्दन उचकाकर झुक झुक कर बादलों को देखने लगते हैं, मानो वे भी उनका स्वागत करना चाहते हैं। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, तेज आंधी चलती है, धूल उड़ने लगती है। कवि धूल को घाघरा उठाकर भागते हुए स्त्री के रूप में दिखाता है। यह चित्र बहुत जीवंत है और ग्रामीण परिवेश को सामने ला देता है। और अंत में फिर वही बात आती है, मेघ आए, क्षमा करने से पहले एक पंक्ति और भी है, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सर के। मानो इस दृश्य को देखकर नदी भी ठिठक जाती है। घूंघट सरकना लज्जा और उत्सुकता दोनों का संकेत है। मानो कोई स्त्री जो लज्जावश पर्दे में रहती है, उसका घूंघट सरकता है, और वह घूंघट को सरकाकर बाहर से आए हुए मेहमान को देखती है, जैसे कोई ग्रामीण स्त्री संकोच के साथ झांक रही है। इसके बाद बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, स्वागत करना, वेलकम करना। इसके बाद कवि हमें गांव की अनुभवी और बुजुर्ग उपस्थिति से भी मिलाता है। बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर जुहार करता है। यह पीपल गांव के बुजुर्ग का प्रतीक है, जो आदर और सम्मान के साथ अतिथि का स्वागत करता है। बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। एक लता जो दरवाजे की ओट में छिपी है, भावुक होकर कहती, इतने दिनों बाद अब हमारी सुध ली है। यह पंक्ति बताती है कि लंबे समय से वर्षा नहीं हुई है और प्रकृति बादलों की प्रतीक्षा कर रही है। और अगर हम इसे उसी रूप में देखें जिस रूप में ये दिखाई गई है, कि गांव की एक महिला जो थोड़ा संकोच में रहती है, सीधे सामने आकर बात नहीं करती, घूंघट लिए हुए एक दीवार की ओट में है, एक दरवाजे की ओट में है, और वहीं से कह रही है कि बहुत दिनों बाद आए हो।
आमतौर पर गाँव में ऐसा दिखाई देता है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। बारिश की संभावना से तालाब हर्षित हो उठता है और पानी से भरने के लिए जैसे परात भर कर ले आता है। यह दृश्य वर्षा के जीवनदायी स्वरूप को दर्शाता है। और अंतिम चरण में क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब अरब की। अंतिम चरण में आकाश पूरी तरह बदल जाता है। क्षितिज पर बादल गहरा, बिजली चमकने लगती है। अब कोई भ्रम नहीं रह जाता, स्पष्ट हो जाता है कि वर्षा होगी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा करना कि अब जो भ्रम था उसकी गांठ खुल गई है, अर्थात भ्रम दूर हो गया। और फिर बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। और फिर बांध टूटने के बाद झरझर कर वर्षा होने लगती है। इसे कवि ने मिलन के आंसुओं की संज्ञा दी। ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू, मिलन के आंसू। और कविता फिर उसी पंक्ति पर लौट आती है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस प्रकार से बादल बड़े बंठन कर सज धज कर संवर कर आए। तो ये थी एक सुंदर सी कविता। किस प्रकार से बादलों का आना गांव में किसी मेहमान के आने के साथ इसमें परिवर्तित कर दिया गया है और एक बड़ा सुंदर दृश्य हमारे सामने आया। इस कविता का संदेश कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है कि वर्षा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह जीवन, आशा और उल्लास का प्रतीक है। कवि ने बादलों को अतिथि बनाकर ये दिखाया है कि भारतीय ग्रामीण जीवन में वर्षा का आगमन अनेक उत्सवों से यह प्रतीक्षा के साथ सामूहिक रूप से जुड़ा है। पेड़, नदी, हवा, तालाब, लता सब मिलकर यह बताते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध कितना गहरा है, कितना भावनात्मक है। इस प्रकार कविता मेघ आए प्रकृति के सौंदर्य, ग्रामीण जीवन और मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत दस्तावेज है। अगर आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।